दोस्तों, आप लोग कैसे हो गए? आप लोग आशा करती हूँ अच्छे हो गए और आपकी पढ़ाई भी मस्त तरीके से चल रही होगी। आइए आज मैं आपको पढ़ाऊँगी कक्षा 7 की गणित अभ्यास में हमारा है 5B। देखिए दोस्तों, आपको कॉपी पर अच्छे से मैं इसको सॉल्व कराऊंगी। नीचे दी गई भुजाओं और कोणों के त्रिभुज खींचकर उनके शीर्ष लंब खींचिए तथा जांच कीजिए कि प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष लंब समांगी है। आप लोगों को हमें पता है दो बातें समझ में नहीं आई होंगी। चलिए हम चलते हैं, आपको ये बिंदु समझा देते हैं। पेज नंबर हमारे 116 पर आइएगा बच्चों। पेज नंबर हमारा क्या है? 116 नहीं है, ओल्ड किताब है तो पेज नंबर आप आना 111 पर। आप लोगों में नई किताब में 116 पर दिया है, आप लोग देख लेना। आपको दिखाते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्ष सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब रेखाखंड को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं। देखिए बच्चों, हमारा ये लंब जो डालते हैं हमें ये नहीं मतलब होता कि बीच से जाए, कहीं से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से। देखिए बच्चों, यहाँ पर कोई बीच में नहीं है। और शीर्ष बिंदु किसे कहते हैं? जो हमारे तीनों बिंदु एक ही जगह पर कटे। देखिए बच्चों, किस प्रकार हमारे कटे हैं? ये हमारे तीनों बिंदु एक ही जगह पर कटे हैं। आइए कॉपी पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। इस प्रकार किताब से नहीं समझ में आता होगा बच्चों को, हम मानते हैं। आइए कॉपी पर आपको इसे सॉल्व कराएंगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। देखिए बच्चों, हमारा क्या दिया है सवाल नंबर पहला। 3.4 सेमी, 5.5 सेमी तथा 4.5 सेमी। इसको किस प्रकार करते हैं? आइए आपको इसमें किस किस की आवश्यकता पड़ेगी आपको दिखा देते हैं एक बार हम। आशा करती हूँ आप लोगों को ये साफ दिखाई दे रहा हो। देखिए बच्चों, आइए हम आपको इसमें आपको किस किस की आवश्यकता पड़ सकती है? चांदे की, स्केल की और गोला प्रकार की। मैंने आपको दिखा दिया। आप लोग यही सब लेकर बैठना और अपनी कॉपी को भी लेकर बैठना और वीडियो को लास्ट तक देखना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कॉपी पर नोट करना है ताकि आपको कभी भी दिक्कत आए आप उसको देख सके दोबारा से। चलते हैं। देखिए बच्चों, ये हमने एक लाइन खींची थी। देखिए बच्चों, ये हमारी कितनी थी? इधर से, सॉरी बच्चों, इधर ये हमारी लाइन है 3.4। 3 पॉइंट कैसे होगा? आप स्केल से नापना, यहाँ से 0 से बिल्कुल, और 3.3, 3 के बाद 4 लाइन गिन लेना। 1 2 3 4 ये लाइन गिन लेना। आशा करती हूँ आप लोगों को दिख रही होगी। और यहाँ तक लाइन बिंदु लगा देना। अब हमें क्या करना है? गोला प्रकार लेना है। गोला प्रकार लेने के बाद हमें किस प्रकार से दूरी भरनी है? देखिए बच्चों, 5.4 की दूरी भरनी है। 0 से भरेंगे 5.4, यहाँ से यहाँ तक। देखिए बच्चों, ये हमने दूरी बिल्कुल सही भरी है। आप लोगों को इस प्रकार चाप लगा लेना है। अब इस चाप को मिलाना नहीं है। इधर से भी हम भरेंगे 4.5 की दूरी। देखिए बच्चों, 0 से 4.5 की दूरी। देखिए बच्चों, 4 पॉइंट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और ये 0 से नापना है आपको 4.4 से 4 लाइन ज़्यादा, 5 लाइन ज़्यादा, सॉरी बच्चों, यहाँ से। अब हमें किस प्रकार? इस प्रकार इस बिंदु पर रखना है, इसको इस प्रकार काटना है। देखिए बच्चों, थोड़ा गलत हो रहा है मुझे लगता है। इधर हमको लगानी थी, इधर हम लगाएंगे पहले 4.5 की। यहाँ से पहले हम रखते हैं कितनी हमें लगानी है? 5.4 की। सॉरी बच्चों, आप लोग भी लगा लेना, अभी कुछ हुआ नहीं है गड़बड़। देखिए बच्चों, इस प्रकार हम इसको 4.5 की दूरी
4 की दूरी लगाएंगे, सॉरी बच्चों, 4.5 की नहीं, इधर से लगाएंगे 4.5 की, 4.5 की पहले हम लगाएंगे। यहाँ से हो जाएगा हमारा, यहाँ तक थोड़ा और कम कर देते हैं। देखिए बच्चों, इसको इस प्रकार थोड़ा दिक्कत होती है ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने में। ये हमारा हो जाएगा 4.5, ये बिल्कुल सही है। इसको इस प्रकार लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, 5.4 की दूरी भरनी है। इस प्रकार आपको कर लेंगे। अब इसको यहाँ से रखेंगे, इसको भी चाप लगा देंगे। देखिए बच्चों, मैंने इसको इस प्रकार मिला दिया है। अब हमें क्या करना है, स्केल की सहायता से इसको मिला देते हैं। देखिए बच्चों, स्केल की सहायता से हम इसको मिला देंगे इस प्रकार, और इसको भी इस प्रकार से मिला देंगे। ये हमारा बन गया है त्रिभुज, इसका नाम रख देते हैं सी। अब हमें क्या करना है, देखिए बच्चों, अब हमें इस पर शीर्ष लंब डालने हैं। आइए किस प्रकार डालते हैं। ए से पहले चाप लगाएंगे थोड़ा कम करके, प्रकार को थोड़ा ढीला कर लेते हैं इसको। देखिए बच्चों, इस प्रकार यहाँ पर आपको रखना है बिंदु पर, इस प्रकार लगाना है यहाँ से, और ए से रखना है इस प्रकार, यहाँ से लगाना है। इसी प्रकार हमको इस प्रकार ऐसे रखना है, थोड़ा इसे फादिन रखेंगे, थोड़ा ज़्यादा, इसको इस प्रकार लगा देंगे। इससे सी से भी इसको सी से भी इस प्रकार लगा देंगे। लगा दिया बच्चों, थोड़ा हट गया था, आप लोग सही से करना, हो जाएगा। थोड़ा इससे थोड़ा कम कर देते हैं। इसको भी इधर से लगा देंगे और बीच से भी रख के इधर को लगा देंगे। अब हमें क्या करना है बच्चों, देखिए चाप कहीं भी जाए पर हमारा कोण पर काटता हुआ नजर आए। इसको इधर से मिलाएंगे, देखिए बच्चों, इस प्रकार, और इसको इस प्रकार मिलाएंगे, और इसको देखिए बच्चों, इसको भी हम इस प्रकार मिला देंगे। देखिए बच्चों, ये बिल्कुल हमारा सही जा रहा है, ओ बिंदु इसका नाम रख देंगे। देखिए बच्चों, ये हमारा शीर्ष लंब बिल्कुल समान ही कट रहा है। आप लोगों से भी हो जाएगा, कोशिश करना, आप लोगों को सही से हो जाएगा। बट बच्चों, इसमें थोड़ा कठिन होता है करना, बच्चों को दिक्कत भी आती है, इसलिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा रही हूँ। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, आशा करती हूँ आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। चलते हैं हम हमें क्या करना है, इसके नाम रख देते हैं। ये बच्चों, नाम किस प्रकार रखते हैं, यहाँ पर कोण बना है तो इसका नाम यल रख देते हैं, और जो यहाँ पर कोण बना है इसका नाम यन रख देते हैं, और जो यहाँ पर कोण बना है इसका नाम क्या कर देते हैं, इसका नाम यन कर देते हैं, इसका नाम यम कर देते हैं। और ये हमारी रेखा कितनी थी, 3 सेंटीमीटर नीचे लिख देते हैं, क्योंकि बच्चों उधर आएगा नहीं। अब हमें क्या करना है, रचना के चरण लिखने हैं। आइए बच्चों, रचना के चरण देखते हैं। सवाल नंबर पहला था, पहला डाल देते हैं। अब रचना के चरण में हमें क्या करना होता है, एक रचना के चरण, आपको चरण लिखकर मैं बताऊंगी। देखिए बच्चों, किस प्रकार हमें चरण लिखने होते हैं। देखिए बच्चों, रचना के चरण में हमें क्या करना होता है, जो हमने किया होता है वही हमें को लिखना होता है। देखिए बच्चों, दी हुई भुजाओं के माप ए, त्रिभुज ABC बनाया। देखिए बच्चों, हमने त्रिभुज कौन सा बनाया, ABC त्रिभुज बनाया। अब इस पर हमने शीर्ष लंब डाले थे, मैं आपको वो भी समझा दे। शीर्ष ए से AL लंब BC खींचा। देखिए बच्चों, शीर्ष ए से AL, देखिए बच्चों, यहाँ से डाला था, ये वाला है जो हमने खींचा है लाइन, इसको शीर्ष बिंदु ओ से, देखिए AL
ए और एल खींचा था, किस पर खींचा था, बी और सी पर। जो हम लाइन जिस पर खींचते हैं उसको पहले लिखते हैं, और जिस पर लाइन खींचते हैं उसको बाद में लिखते हैं, और जिससे खींचते हैं उसको पहले लिखते हैं। इसी प्रकार हमने तीसरे बिंदु में शीर्ष बी से भी डाला। देखिए बच्चों, शीर्ष बी से भी डाला, ये वाला आपको दिख रहा होगा। देखिए बच्चों, सी से बी से डाला, इस किस पर डाला, ए और सी पर। देखिए बच्चों, ए और सी पर, बी और यल, यहाँ पर यन होगा। सॉरी बच्चों, ये हमारा यन होगा, यल नहीं, यल तो यहाँ रख दिया था। ये हमारा क्या हो जाएगा, बी एन। देखिए बच्चों, शीर्ष बी से हमने बी एन पर लंब ए सी पर डाला, ए और सी पर डाला। और चौथे में हमने शीर्ष सी से, देखिए बच्चों, शीर्ष सी से डाला, किस पर डाला, ए बी पर। शीर्ष से सी एम डाला और ए बी पर खींचा। तीनों शीर्ष लंब ओ बिंदु से होकर जाते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बन रहा है, आइए इसको भी किताब से मैं आपको पहले पढ़ा देती हूँ। देखिए बच्चों, क्या है हमारा सवाल, दो भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर तथा इनके बीच का कोण 180 अंश है। आइए बच्चों, इसको भी कॉपी पर करते हैं, आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से समझा देती हूँ मैं। देखिए बच्चों, कॉपी को सही से कर लेते हैं, सवाल तो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर करते हैं, फिर आपको मैं बताती हूँ। अब हमें क्या करना है, दो भुजाएं कितनी, 5 सेंटीमीटर की एक भुजा नाप लेनी है। इस पर देखो बच्चों, इस प्रकार आपको नापना है। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, 6 सेंटीमीटर की एक भुजा नापनी है। पहले यहाँ से जाएगा हमारा, यहाँ से नापते हैं, यहाँ से जाएगा हमारा कितना, 6 सेंटीमीटर पर। इसको मिला देते हैं, इस प्रकार मिला दिया। अब हमें क्या करना है बच्चों, गोला प्रकार लेना है, और गोला प्रकार की सहायता से हमें दूरी भरनी है। कितनी हमें दी थी, देखिए बच्चों, दूरी हमें कितनी दी थी, आपको दिखाते हैं। दूरी हमें दी थी 4.5 सेमी। यहाँ से भरना है आपको इस प्रकार। इस प्रकार 4.5 सेमी, ये हमारी बिल्कुल सही भरी है। अब इसको इस प्रकार रख देते हैं हम। अब हमें क्या करना है, पहले चांदे की सहायता से इस पर कोण बनाते हैं। देखिए बच्चों, कोण हमारा अगर इधर को दिया होता है लाइन, तो इधर से करते हैं। ये कोण हमारा इधर जा रहा है 120 पर। इसको किस प्रकार हम करते हैं, आइए आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको सही से दिखाई दे। और इसको देखिए बच्चों, ये हमारा 120 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। इसको क्या करते हैं, इस प्रकार से इसको हम जोड़ देते हैं। स्केल लेते हैं, स्केल की सहायता से इसको जोड़ देते हैं। आप लोग भी जोड़ देना। ये थोड़ा तिरछा हो गया, यहाँ पर जाएगा। देखिए बच्चों, बिल्कुल सही यहाँ पर जाएगा। लाइन हट गई थी तो थोड़ा तिरछा होगा, हमारा ये नाप बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है, देखिए बच्चों, इसको नाप देना। थोड़े कम जाएगी पर पूरा मत लेना। देखिए बच्चों, ये बिल्कुल हमारे सही जा रही है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, स्केल की सहायता से इसको भी मिला देना है। आप लोग भी इसको मिला देना। ये हमारा कोण कितने का बना था, 180 अंश। अब इसके नाम भी रख देते हैं, ए बी और सी। अब हमें क्या करना है, चाप लगाना है गोला प्रकार की सहायता से। देखिए बच्चों, पहले हम इस प्रकार से इधर चाप लगाएंगे, आधे से थोड़ी दूरी अधिक भर के, इस प्रकार से। ये हमने चाप लगाया है। और दूसरा सवाल है, आप लोग उस पर ध्यान देना। ये वाला इधर से भी थोड़ी दूरी भर के लगा देंगे, इस प्रकार
थोड़ी ज़्यादा हो। ये हमारा कट रहा है। अब हमको क्या करना है, इधर से भी रख कर यहाँ पर थोड़ी, इससे थोड़ा ही ज़्यादा रखेंगे, इस प्रकार मिला देंगे और फिर हम इससे इस प्रकार मिला देंगे और यहाँ से भी रखकर हमें इस प्रकार लगानी है, इसको भी यहाँ से लगाना है हमें। अब हमें क्या करना है, स्केल की सहायता से सभी को मिला देना है। देखिए बच्चों, इसको भी इस प्रकार हम मिला देते हैं। इसको भी इस प्रकार मिला देते हैं। आपको चाप से कोई लेना देना नहीं, शीर्ष बिंदु मध्य में होना चाहिए, बिल्कुल तीनों एक ही समान। देखिए बच्चों, इसको भी हम इस प्रकार से मिला देते हैं। देखिए बच्चों, बिल्कुल हमारा ये भी सही गया है। इसका नाम रख देते हैं, यहाँ पर नाम रख देते हैं यल, यहाँ पर रख देते हैं यन और यहाँ पर रख देते हैं यल एम यन यल एम यम, यहाँ पर नाम रख देते हैं यम। अब आइए बच्चों, इसके भी हमें रचना के चरण लिखने हैं। सवाल नंबर हमारा दूसरा था। आप लोगों को ये भी सवाल समझ आ गया होगा। आइए, रचना के चरण में हम क्या लिखते हैं, जो हमने वही किया था वही हमें लिखना होता है। आइए हम रचना के चरण आपको लिखकर समझा देते हैं। देखिए बच्चों, थोड़ा हमारा घना हो गया है, उसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। अगले नेक्स्ट टाइम से हम अलग अलग कर देंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको मैं चित्र सही से दिखा दे रही हूँ, फिर आपको रचना के चरण भी समझा दूँगी। आपको समझ आ गया होगा। चित्र तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था। अब देखिए बच्चों, रचना के चरण हमारे क्या क्या लिखे हैं, ये हमारे पढ़ लेते हैं। पहले, दी हुई भुजाओं और कोण के आधार पर रचना के चरण वही हैं जो हमने पहले में किए थे, वही आपको इसमें भी लिख लेना है। ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। आधार पर ABCD त्रिभुज खींचा, पहले भी हमने खींचा था। ए त्रिभुज ABC, उसी पर प्रकार शीर्ष A से AL लंब BC पर डाला और शीर्ष B से AL M और MC होगा यहाँ पर बच्चों, AC पर लंब डाला और इसी प्रकार शीर्ष C से भी CN लंब AB पर खींचा। तीनों शीर्ष लंब O बिंदु से मिलकर जाते हैं। आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गया होगा। यहाँ तक चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल हमसे क्या बोल रहा है। देखिए बच्चों, सवाल नंबर हमारा तीसरा क्या है, दो भुजाएं 5 सेमी और 4 सेमी तथा इनके बीच का कोण 90 अंश है। इसको भी कॉपी पर बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। आइए कॉपी पर किस प्रकार इसको बनाते हैं देखते हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, स्केल लेनी है। स्केल की सहायता से हमें एक लाइन करनी है। देखिए बच्चों, यहाँ पर लाइन कर लेते हैं। कितनी करनी है हमें, 5 सेंटीमीटर। यहाँ से 0 से बिल्कुल करते हैं लाइन। देखिए बच्चों, यहाँ से 5 सेंटीमीटर की, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे 5 सेंटीमीटर की है। इसका नाम रख देते हैं A, इसका नाम रख देते हैं B। अब हमें क्या करना है, गोला प्रकार की सहायता से पहले हमें चाप लगाना है। देखिए बच्चों, कितना, 4 सेंटीमीटर का। यहाँ से 0 से बिल्कुल नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक। थोड़ा आगे जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। देखिए बच्चों, ये बिल्कुल हमारा 4 सेंटीमीटर है। यहाँ से हम इसे इस प्रकार चाप लगा देते हैं। आप लोग भी लगा लेना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर चांदा रखना है और अपना कोण जो नाप हमें बता रहे थे उसको नाप लेना है। देखिए बच्चों, 90 अंश हमारा कहाँ जा रहा है, बिल्कुल सीधी लाइन पर रखेंगे। देखिए बच्चों, ये हमारा जा रहा है 90 अंश पर, यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इसको मिला देना है। चाप जितना ही मिलाएंगे। आगे हमें क्या करना है, मतलब वो जा रहा था। अब ये हमारा 90 अंश का कोण बन गया। 90 अंश का कोण कितना होता है, बिल्कुल सीधी लाइन पर।
अब हमको क्या करना है, इसको इस प्रकार मिला देना है अच्छे से। मिला दिया आपने, हमने भी मिला दिया। देखिए बच्चों, अब इसका नाम सी रख देते हैं, इसका नाम ABC। अब हो गया इसका नाम। आइए बच्चों, अब इसके साथ क्या करते हैं हम, चीड़ फाड़ गोला प्रकार की सहायता से। आपको देखिए बच्चों, यहाँ से थोड़ी आधी दूरी से ज़्यादा थोड़ा भरना है, नाप के भरना है आप लोग थोड़ी, जिससे काफ़ी आप लोगों की बहुत ही शानदार बने। इस प्रकार मिला देना है, इसे चाप लगाना है, शीशे भी रखकर इसी प्रकार यहाँ से चाप लगाना है। लगाया है हमारा, तो आप लोगों का लगाया होगा तो कमेंट में बता देना हमें। आगे चलते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं, आधे से दूरी ज़्यादा है। इस प्रकार इसको भी मिला देते हैं और यहाँ शीशे भी रखकर इस प्रकार इसको भी लगा देते हैं। अब इसको ऐसे भी इस प्रकार लगा देते हैं और इसको ऐसे भी इस प्रकार लगा देते हैं। देखिए बच्चों, अब की बार कोई भी गड़बड़ नहीं हुई थी। देखिए बच्चों, आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको इससे मिला देना है। चाप से कोई लेना देना नहीं, शीर्ष बिंदु हमें मिलने चाहिए हमारे तीनों। इसको इस प्रकार मिला दिया है। देखिए बच्चों, इसको भी इस प्रकार मिला दिया है। इसको भी इस प्रकार मिला दिया। सवाल नंबर हमारा तीसरा था, तीसरा डाल देते हैं। देखिए बच्चों, आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा ये ज़रा इतना ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए बच्चों, ये हमारा ओ है। अब लंब हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, यल यहाँ पर, यन यहाँ पर, यम। आइए बच्चों, इसके भी रचना के चरण लिख लेते हैं। देखिए बच्चों, रचना के चरण वही होंगे, फिर भी मैं आपको लिखकर दिखा देती हूँ, क्योंकि बच्चों को डाउट रहता है क्या होगा क्या होगा। आपको ये डाउट नहीं होने दूंगी मैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर डाल लेते हैं रचना के चरण। अब हमारे पहले क्या क्या किया था, वही हमें लिखना होता है। आइए कॉपी पर हम लिखकर आपको दिखा देते हैं। आपको देखिए बच्चों, रचना के चरण ये भी मैं समझा देती हूँ। देखिए रचना के चरण, ए दी हुई भुजाओं और कोण के आधार पर त्रिभुज ABC बनाया, और अब जिस प्रकार हमने काटा था वही सब लिख लिया। सिर से ऐसे एल लंब BC खींचा और सिर से B से BM लंब ऐसे खींचा, और चौथे में क्या क्या, सी से CN लंब AB खींचा, और तीनों बिंदु सिर से लंब ऊपर मिलकर होकर जाते हैं। आप लोगों को आशा करती हूँ ये वीडियो समझ आ गया होगा। कुछ था नहीं इसमें, इसलिए ज़्यादा कुछ समझाया नहीं। आप लोगों को अगर डाउट लगे तो कमेंट में हमें बताना, मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए बच्चों, आपको चित्र भी सही से हम दिखा देते हैं। ये हमारा चित्र है, हमारे रचना के चरण है। आप लोग जो हमने पहले किया था वही इसमें था, इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ आपको समझाया नहीं है। फिलहाल मैंने जो समझा दिया है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखिए बच्चों, थोड़ा इधर हटा देते ताकि आपको सही से रचना के चरण दिखाई दे। आप लोग कॉपी पर नोट कर लें अच्छे। देखिए बच्चों, सवाल नंबर हमारा चौथा क्या है, दो कोण 65 अंश तथा 80 अंश को बीच की भुजा 5 सेंटीमीटर सेमी, और चाहे आप लोग सेंटीमीटर को, चाहे सेमी को, चाहे CM को, एक ही, तीनों बातें एक ही होती हैं। आइए इसको भी कॉपी पर बहुत ही शानदार तरीके से समझते हैं। इसको हटा देते हैं इधर। देखिए बच्चों, हमसे क्या कर रहा था, इसको भी इस प्रकार यहाँ से 5 सेंटीमीटर की पहले हम लाइन खींचते हैं। यहाँ से आपको दिखाई दे रही होगी, थोड़ा आगे कर देते हैं। यहाँ से खींचते हैं, सॉरी बच्चों, 0 से खींचते हैं और 5 सेंटीमीटर ये हमने लाइन खींच ली है 5 सेंटीमीटर। इसका नाम A रख देते हैं, इसका नाम B रख देते हैं। अब हमें क्या करना है, इस पर कितने अंश का कोण बता रहा था, 65 अंश का। देखिए बच्चों, 65 अंश का कोण यहाँ से इस प्रकार बना लेंगे हम। 65 अंश का हमारा कोण कहाँ जाएगा, A वाला जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमारा कितना बता रहा था, 20 से
80 अंश का कोण। देखिए बच्चों बी हमारा ए जाएगा यहाँ। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको स्केल की सहायता से मिला लेना। थोड़ा आप लोग नीचे बनाना, थोड़ी बड़ी जाएगी स्केल। इसको इस प्रकार और इसको भी इस प्रकार मिला देते। एक क्या बन गया हमारा, यहाँ पर कितने अंश का बना, 80 अंश का, और यहाँ पर 65 अंश का। अब आपको क्या इसका नाम सी रख देती हूँ, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अब हमें क्या करना है, गोला प्रकार की सहायता से इसका पोस्टमार्टम करना है। आइए बच्चों किस प्रकार करते हैं पोस्टमार्टम। देखिए बच्चों यहाँ से आधे से ज़्यादा दूरी भर के यहाँ पर चाप हमें लगाना है। इस प्रकार हमने लगा दिया, और यहाँ पर सी से भी चाप हमें लगाना है इस प्रकार। देखिए बच्चों इस प्रकार हमने लगा दिया। अब हमें यही काम बी से भी करना है, इसी प्रकार चाप लगाना है, और सी से भी इसी प्रकार ए से भी चाप लगाना है। सॉरी बच्चों, यहाँ से हमें क्या करना है, थोड़ा बढ़ा लेना है क्योंकि ये बड़ा है। तो ये सी से भी इस प्रकार हमें चाप लगाना है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस प्रकार, और ए से भी हमें इस प्रकार चाप लगाना है। अब हमें क्या करना है, सभी को मिला देना है। देखिए बच्चों इस प्रकार हम मिला देते हैं, इसको भी इस प्रकार मिला देते हैं। इसको भी इस प्रकार मिला देते हैं, और इसको भी थोड़ा आप लोग नीचे रखना, इसको भी इस प्रकार मिला देना। ये हमारी लाइन बिल्कुल सही कटी थी, इसलिए हमारा वृत्त बिल्कुल सही आया है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं हुई। आप लोग भी कोशिश करना, आ जाएगा। यहाँ पर नाम रखते हो, इसका नाम हम क्या रख देते हैं, यल। इसका नाम क्या रख देते हैं, यन। इसका नाम हम क्या रख देते हैं, यम। आप लोग इसके रचना के चरण खुद लिख लेना, क्योंकि इसमें वही जो हमने पहले में किया था 3 में, उसमें इससे भी इसी में भी वही हमें लिखना है। आप लोग लिख लेना। आशा करती हूँ आप लोगों को ये चित्र समझ आ गया होगा। आई होप। अब मैं चलती हूँ अगले सवाल मतलब नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बन रहा है, देखिए इसको भी आपको समझा देती हूँ बहुत ही आसान तरीके से। देखिए बच्चों, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी खींचे, जिसमें ए बी बराबर ए सी शीर्ष लंब ए यल खींचिए। माप कर बताइए कि त्रिभुज निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं। आइए बच्चों इसको भी बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। पहले मैं लिख लेती हूँ सारे इसके ये पार्ट, फिर मैं आपको समझाती हूँ। देखिए बच्चों अब हम आपको समझा देते हैं, सवाल कुछ ज़्यादा कठिन नहीं, आपको बता देते हैं। बी एल बराबर है ए एल सी। देखिए बच्चों बी एल हमारा क्या है, ए है बी एल, और एल सी बराबर है, जाहिर सी बात है जितना कोण इधर है उतना ही इधर है, तो हमारा क्या होगा, सत्य होगा। यहाँ पर सत्य लिख देते हैं। अब देखिए बच्चों आपको नहीं समझ आएगा, मैं दोबारा से देखिए बच्चों, ये हमारा बी है, ये हमारा यल है, तो बी एल बराबर हमसे कह रहा है सी एल है, तो ये सही है। देखिए बच्चों जितना इधर है उतना ही इधर है, तो ये सत्य है। अब हम कोण, देखिए बच्चों कोण बी बराबर है सी। देखिए बच्चों कोण हमारा बी इतना है, तो सी भी इतना है, कोण मतलब ए भी सी इतना है, तो ये भी सत्य होगा। अब तीसरे में क्या करा है, कोण बी ए एल बराबर कोण सी ए एल। देखिए कोण कौन कौन है हमारा, बी ए एल बराबर है हमारा कोण, और किसके बराबर है ये भी बता रहा है हमको, सी ए एल के, तो ये भी सत्य होगा हमारा। अब देखिए इसको चौथे में क्या बता रहा है, शीर्ष लंब ए एल में समद्विभाजित त्रिभुज ए बी सी को दो समद्विभाजित त्रिभुज में बांट रहा है। देखिए बच्चों हमारा त्रिभुज क्या है, ए बी सी, कि इस पर जो लंब पड़ा है यल, इसको ए यल लंब जो पड़ा है इसको समद्विभाजित मतलब 2 समान भागों में बांट रहा है, तो ये भी सत्य होगा। आशा करती हूँ आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा।
अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है इसको भी देख लेते हैं, मतलब आखिरी सवाल बचा है हमारा, इसको भी कॉपी पर बहुत ही अच्छे प्रकार से देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, इस त्रिभुज का बिना शीर्ष लंब खींचे लंब केंद्र बताइए। आइए बच्चों, इसको किस प्रकार करते हैं। समकोण है, मतलब समकोण आपको पता ही होगा 90 अंश का कोण होता है। पहले मैं आपको कोण बनाकर बताती हूँ, फिर आपको समझा देती हूँ। देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। लाइन की कोई माप नहीं हमसे पूछ रहा है तो माप नहीं बताएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर लाइनें कर लेते हैं हम पहले। लाइन कोई माप बताए नहीं है तो इसको इसी प्रकार रहने देते हैं। यहाँ से एक लाइन की हमने, इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया है बी। अब देखिए बच्चों, हमसे 90 अंश का समकोण बता रहा है। समकोण आपको पता ही होगा 90 अंश का होता है। यहाँ पर कोण बना देंगे 90 अंश का, यहाँ पर जाएगा। इसको भी स्केल की सहायता से मिला देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको भी इस प्रकार मिला देना है। सवाल नंबर हमारा कौन सा था, तीसरा। अब हमें क्या करना है, इसका नाम रखते हैं ABC। अब हमको क्या करना है, त्रिभुज ABC का शीर्ष सही से लिखना है आपको, शीर्ष लंब तथा BC का प्रतिच्छेद बिंदु C है। BC का प्रतिच्छेद बिंदु C होगा। आपको ये बात समझ नहीं आई होगी, मैं जानती हूँ किस प्रकार नहीं समझ आई होगी आपको। देखिए बताती हूँ मैं। त्रिभुज हमने ABC का शीर्ष लंब तथा BC का प्रतिच्छेद बिंदु C है। देखिए बच्चों, त्रिभुज हमारा ABC का लंब कौन था AB और C हमने ये डाला था। समकोण त्रिभुज में बता रहा है तो ये लंब हमने डाल दिया था। अब प्रतिच्छेद बिंदु किस पर मिलाया था, C पर मिलाया था। अब इसका आंसर क्या होगा आपको वो भी मैं समझा देती हूँ। देखिए बच्चों, दिखाई दे रहा होगा आपको पूरा। मैंने आप लोगों को ये वाली लाइन समझा दी थी। आप लोगों को ये ठीक लगे तो ये वाली लाइन लिख लेना, ये ठीक लगे तो ये वाली। AC और BC से प्रतिच्छेदित हैं। देखिए मतलब एक ही समान दूरी पर मतलब मिल रहे हैं, इसी को प्रतिच्छेदित कहते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करना। धन्यवाद, थैंक यू।